हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट नवमिता सेनगुप्ता। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज का टॉपिक है नलिटी या कैंसलेशन ऑफ मैरिज। बहुत जन को तो पता भी नहीं है डिवोर्स के बिना भी मैरिज कैंसिल हो सकता है। तो ये कैसे होगा आप लोगों को मैं आज बताऊंगी। जैसे बहुत सिचुएशंस होता है मैरिज के बाद, लोग सोचते हैं इसका हल और कुछ नहीं है, सिर्फ डिवोर्स ही है, क्योंकि अभी तो मेरा लाइफ ख़त्म हो गया है, अभी तो दोनों फंस गए हैं, तो इस चीज़ से बाहर कैसे निकलेंगे एंड इन अ क्लीन वे। क्योंकि डिवोर्स के लिए जो टैग लगता है वो सबको पसंद नहीं होता है, सब सोचते हैं सब तो डिवोर्स ही कहेगा। तो इस चीज़ के लिए भी हल है, तो यही आप लोगों को मैं आज बताऊंगी। एक्चुअली डिवोर्स को एक बड़ा चीज़ बना दिया जाता है, मेनली फॉर गर्ल्स और फॉर वुमेन। एक्चुअली एक लड़का अगर डिवोर्स हो जाए उसमें उतना इशू नहीं होता है। एक लड़की डिवोर्स हो जाना मतलब माँ बाप को लगता है लाइक उसका रीमैरी कैसे होगा, बहुत अनइंटेंशनली टेंशन में आ जाता है पेरेंट्स। जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक डिवोर्स गर्ल भी एक अच्छा लाइफ लीड कर सकता है इन फ्यूचर एंड कैन गेट अ प्रॉपर पर्सन ऑल्सो इन फ्यूचर। बट ये सोच है जो हम लोग उतना चेंज नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये सब अभी बहुत इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि माँ बाप के लिए एक बच्चा और ये उसका बच्ची का एक प्रॉपर लाइफ मिलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है दैन बीइंग कॉल्ड एज डिवोर्सी और एनीथिंग। तो ये सब चीज़ और भी इम्प्रूव होगा इन फ्यूचर। फिर भी आप लोगों को और ये नलिटी और एनलमेंट जो होता है इस चीज़ को मैं आज बता देती हूँ, ताकि ये भी एक ऑप्शन रहे आप लोगों के पास। नलिटी और एनलमेंट ऑफ मैरिज बहुत आसान हो जाता है इफ़ द मैरिज इज़ नॉट कंज्यूमेटेड। और अगर ऐसा हो तो दो लोग एक साथ रह के भी अलग सेपरेटेड, दे आर स्टेइंग सेपरेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, माइट बी आफ्टर मैरिज ओनली। और उन लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज़ कंज्यूमेशन, मतलब एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो कभी हुआ ही नहीं है। तो ये सब चीज़ के लिए एनलमेंट इज़ अ वेरी गुड सेक्शन विच कैन सपोर्ट यू टू गेट कैंसलेशन ऑफ मैरिज। कैंसलेशन ऑफ मैरिज हो या डिवोर्स और सेपरेशन का केस हो, आपको प्रॉपर ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर से आपको करना पड़ेगा। कोई भी आपको एडवाइस करेगा कि स्टैम्प पेपर में दोनों का नाम लिखवा के एक नॉर्मल एफिडेविट करके नोटराइज करके आप रख दो, दोनों पार्टी रख दो, यही कैंसिल हो जाता है शादी। पर ऐसा नहीं होता है। या कुछ लोग का सोच ऐसा भी होता है कि सोचते हैं अगर ये तो कोई और रिलीजन या कास्ट में लड़की या लड़का को शादी करवा देंगे तो ये मैरिज तो नलिटी या कैंसल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो आपको प्रॉपर पिटीशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा एंड वो केस को फाइट करके आइदर विथ कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, और एक पार्टी फाइल करेगा और एक पार्टी उसको एक्सपार्टी करने के लिए हेल्प करेगा। ऐसे ही करके आपको प्रॉपर ऑर्डर गिविंग प्रॉपर टाइम टू द कोर्ट आपको नलिटी लेना पड़ेगा। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक्सप्लेन्स अस कि मैरिज कैसे वैलिड होता है और कैसे इनवैलिड होता है। अभी जो वैलिड मैरिज है, जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है, वो प्रॉपरली आपको अगर कंज्यूमेशन हो जाए तो डिवोर्स करना पड़ेगा। अगर कंज्यूमेशन ना हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा व्हाट इज़ वॉइड मैरिज एंड व्हाट इज़ वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 11 एक्सप्लेन्स अस व्हाट इज़ अ वॉइड मैरिज। मैरिज विच इज़ नॉट अ मैरिज इज़ कॉल्ड अ वॉइड मैरिज। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, अगर शादी के टाइम में किसी का ऑलरेडी शादी हो चुका है, या पॉइंट नंबर 2, किसी का अगर रिलेशनशिप हो ऑलरेडी और वो छुपाया गया है, दैट बिकम्स अ वॉइड मैरिज। एंड पॉइंट नंबर 3, जो कि सेक्शन 3 ऑफ क्लॉज एफ ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं कि कोई भी रिलेटिव के साथ शादी करे, अगर वो फिर उसके बाद शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम चालू हो और उसमें ऑब्जेक्शन हो, तो that also becomes a void marriage. Section 12 of Hindu Marriage Act explains us what is voidable marriage. That is marriage which is nullified in the eye of law. That is voidable marriage. आप अगर एक पिटिशन फाइल करते हो कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कुछ कुछ कंडीशंस उसमें जो जो नलिफिकेशन का सेक्शंस में आता है वो आप डालते हो, तो वो नलिफाइड सेक्शंस के अंडर में नलिटी केस फाइल हो सकता है। सपोज अगर शादी के टाइम में कोई इम्पोर्टेंट रहे और कोई शादी के टाइम में फ्रॉड करके या मैनिपुलेट करके शादी करे, कोई झूठ बोल के या बहुत कुछ दिखा के जो उसके पास नहीं है, गलत चीज़ बोल के शादी करे,
किसी का प्रेगनेंसी हो शादी के टाइम में किसी और के साथ, या कोई शादी के टाइम में ऐसा कुछ कंडीशंस देके शादी किया गया है जो कंडीशंस कैनॉट बी फुलफिल्ड, सो देन द मैरिज गेट्स वॉइडेबल। अगर आपको नलिटी केस फाइल करना हो तो आप 1 साल के अंदर ही फाइल कीजिए। अगर आपको सब प्रूफ मिलने के बाद भी आपको लगता है कि एक लड़का या लड़की एक साथ एक छत के अंदर ही आप दे आर स्टेइंग एंड रिसाइडिंग, देन दैट कैनॉट बी कंसिडर्ड इन नलिटी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।